आज फिर हम एक स्पेशल मशीन के बारे में बात करते हैं जो कि सिंगल फेज और थ्री फेज दोनों पर रन होती है। इट इज कॉल्ड स्टेपर मोटर। स्टेपर मोटर एक्चुअली एक इलेक्ट्रोमैकेनिकल डिवाइस है जो कि इलेक्ट्रिकल पावर को मैकेनिकल पावर में कन्वर्ट करती है। इसके अलावा ये ब्रशलेस मशीन है जिसको सिंक्रोनस इलेक्ट्रिकल मोटर की कैटेगरी में रख सकते हैं। ये मोटर स्मूथ रनिंग की बजाय इट डिवाइड्स अ फुल रोटेशन इनटू एन एक्सपांसिव नंबर ऑफ स्टेप्स पर काम करती है। तो इस मोटर की पोजीशन को भी एक्यूरेटली कंट्रोल किया जा सकता है बिना किसी फीडबैक लूप या कंट्रोलर के, जब तक कि इस पर डिजाइन पर ही हम स्टेप्स पर ध्यान दे पाए। तो एक्चुअली इट इज carefully sized at the time of design as per the requirement of application. स्टेपर मोटर में जो थ्योरी ऑफ ऑपरेशन है दैट इज यूजिंग मैग्नेट्स टू मेक मोटर शाफ्ट टर्न अ प्रिसाइज डिस्टेंस। जब भी एक पल्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज प्रोवाइडेड इट टेक्स अ स्मॉल स्टेप जो कि उसकी डिजाइन के हिसाब से सेट होता है। मान लीजिए जैसे स्टेटर पर 8 पोल है और रोटर पर 6 पोल्स दिए होंगे, तो रोटर विल रिक्वायर 24 टोटल पल्सेस। 8 एंड 6 पोल्स के हिसाब से रोटर विल रिक्वायर 24 pulses of electricity to move 24 steps to make one complete revolution। और उसके बाद इसको हम या दूसरे तरीके से कहें तो रोटर विल मूव प्रिसाइजली 15 डिग्री फॉर ईच पल्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी दैट द मोटर इज रिसीविंग। कैसे ऑपरेट करती है स्टेपर मोटर? जैसे कि सारी इलेक्ट्रिकल मोटर्स में होता है, स्टेपर मोटर पर एक स्टेशनरी पार्ट है स्टेटर और एक मूविंग पार्ट है रोटर। स्टेटर पार्ट में जो टीथ बने होते हैं उन पर कॉइल्स वायर्ड होती हैं और रोटर में या तो हम परमानेंट मैग्नेट का यूज करते हैं या वेरिएबल रिलक्टेंस आयरन कोर होती है। स्टेपर मोटर वैसे डीसी ब्रश मोटर से बिल्कुल अलग ऑपरेट होती है। डीसी ब्रश मोटर में हमें स्मूथ स्पीड चेंज मिलता है, इसमें हमें स्टैप्ड पल्सेस मिलते हैं। तो अगर हम इसके ऑपरेशन पर जाएं, स्टेपर मोटर में इफेक्टिवली वी हैव मल्टीपल टूथेड इलेक्ट्रोमैग्नेट्स। दे आर अरेंज्ड अराउंड अ सेंट्रल गियर शेप्ड पीस ऑफ आयरन ऑन द रोटर। और इलेक्ट्रोमैग्नेट्स को हम एनर्जाइज करते हैं बाय एक्सटर्नल कंट्रोल सर्किट। मान लीजिए एक माइक्रो कंट्रोलर लगाया हुआ है, तो होगा क्या, जैसे हम पिक्चर में देख रहे हैं, वी आर हैविंग 3 कॉइल्स, कॉइल ए, कॉइल बी एंड कॉइल सी। शुरुआत में मान लीजिए कॉइल ए को हमने एनर्जाइज किया और रोटर इज अलाइंड विद द मैग्नेटिक फील्ड जो भी उसको प्रोड्यूस कर रही है। फिर जब हमने कॉइल बी को एनर्जाइज किया, रोटर विल रोटेट क्लॉकवाइज बाय से 60 डिग्री। जब 3 कॉइल के सेट हैं तो 60 डिग्री का स्टेप मिलेगा एंड इट विल अलाइन विद द न्यू मैग्नेटिक फील्ड। सेम विल हैपन जब कॉइल सी इज एनर्जाइज्ड। तो जो हम कलर्स देख रहे हैं दे आर शोइंग स्टेप्स ऑफ द टीथ ऑफ द इन डायरेक्शन ऑफ द मोटर। ओके, अब इसके बेसिक प्रिंसिपल को एक बार और हम वर्कआउट करें। तो मान लीजिए हमने 1 और मोर स्टेटर फेजेस को एनर्जाइज किया, तो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगी जो कि कॉइल्स में करंट फ्लोइंग हो रहा है, उसकी वजह से रोटर विल अलाइन विद दिस फील्ड। अब हमने यदि डिफरेंट फेसेस को एक सीक्वेंस में सप्लाई दिया, rotor will rotate by a specific amount to reach the desired final or equilibrium position। स्टेपर मोटर को हम इसके रोटर के टाइप के हिसाब से 3 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। पहला है परमानेंट मैग्नेट स्टेपर मोटर। जैसा नाम से सजेस्टेड है, ये स्टेटर तो सेम है, इसमें परमानेंट मैग्नेट को हम रोटर में यूज करते हैं and it operates on the attraction or repulsion between the rotor permanent magnet and stator electromagnets। दूसरे टाइप की मोटर है वेरिएबल रिलक्टेंस स्टेपर मोटर। तो इनके अंदर प्लेन आयरन रोटर होता है जो कि इस प्रिंसिपल पर काम करता है कि मिनिमम रिलक्टेंस ऑकर्स विद मिनिमम गैप और रोटर पॉइंट्स आर अट्रैक्टेड टुवर्ड्स स्टेटर मैग्नेटिक पोल्स। तो वो मिनिमम रिलक्टेंस एरिया में जाकर इक्विलिब्रियम मेंटेन करने की कोशिश करता है। तीसरा टाइप है हाइब्रिड सिंक्रोनस स्टेपर मोटर। जैसा नाम से हमें दिख रहा है, क्योंकि ये कॉम्बिनेशन ऑफ परमानेंट मैग्नेट और वेरिएबल रिलक्टेंस टेक्निक्स का, इससे हम मैक्सिमम पावर अचीव कर सकते हैं स्मॉल साइज रोटर के साथ। ये तो हो गया ऑपरेशन टाइप, डिजाइन टाइप।
इससे स्टेपर मोटर्स के साथ हमारी जो एडवांटेज जुड़ी हुई हैं उनको देखें तो क्योंकि इसका इंटरनल स्ट्रक्चर ऐसा है स्टेपर मोटर का कि इसको कंट्रोल करने के लिए इट डज नॉट रिक्वायर सेंसर कि मोटर पोजीशन क्या है, क्योंकि ऑलरेडी मोटर हमारे स्टेप्स में मूव कर रही है। तो बाय सिंपली काउंटिंग दीज स्टेप्स कितने चाहिए या कितने पे ऑपरेट होना है, वी कैन ऑब्टेन द मोटर पोजीशन एट अ गिवन टाइम। दूसरा, स्टेपर मोटर का रिस्पॉन्स फॉर स्टार्टिंग, स्टॉपिंग एंड रिवर्सिंग इज एक्सीलेंट, सो इट रिस्पॉन्स वेरी गुड। तीसरा, स्टेपर मोटर का कंट्रोल बहुत सिंपल है। इट डज नॉट नीड अ ड्राइवर, इट डज नॉट नीड अ कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन और ट्यूनिंग टू द वर्क। इट इज वंस डिजाइन इट वर्क्स अकॉर्डिंगली। उसके बाद इन जनरल जो कंट्रोल एफर्ट रिक्वायर्ड है compared to the other machines, it is very minimum. With micro stepping, you can reach high position accuracy. कहाँ तक जा सकते हैं? 0.007 डिग्री तक। आखिर में स्टेपर मोटर ऑल्सो ऑफर्स गुड टॉर्क एट लो स्पीड एंड इसके लिए होल्डिंग पोजीशन पर मेंटेन करने के लिए इट इज वेरी गुड। इट ऑल्सो टेंड टू हैव अ वेरी लॉन्ग लाइफ स्पान क्योंकि मेंटेनेंस वेयर एंड टियर मिनिमम है। हालांकि स्टेपर मोटर के साथ एक जो डिसएडवांटेज जुड़ी है वो ये है कि अगर लोड टार्क हाई है, मोटर कैन मिस अ स्टेप और फिर उसका कोई ओवरकम नहीं कर सकते हैं, बिकॉज ओवररूल नहीं कर सकते हैं क्योंकि वी डोंट हैव कंट्रोल ओवर इट। तो इसकी वजह से निगेटिवली इम्पैक्ट करता है कंट्रोल को। और चूंकि माइक्रो स्टैपिंग यदि हम यूज करें, बहुत कम फ्रैक्शन पर स्टैप्स लें, तो उस केस में इस तरह की प्रॉब्लम और बढ़ जाती है। फिर these motors always drain maximum current. अगर ये स्टैंड स्टिल पोजिशन में है, रनिंग पोजिशन में है, दे आर ड्रॉइंग मैक्सिमम करंट। उसकी वजह से क्या होगा? एफिशिएंसी रिड्यूस होती है और ओवर हीटिंग प्रॉब्लम भी आ सकती है। इसके अलावा स्टेपर मोटर हैज वेरी लो टॉर्क एंड दे कैन बिकम प्रिटी नॉइजी एट हाई स्पीड। फिर स्टेपर मोटर हैव लो पावर डेंसिटी, लो टॉर्क टू इनर्शिया रेशो, मतलब सेम रेटिंग की दूसरी मोटर की तुलना में इनका साइज बड़ा होता है। तो अगर ओवरऑल हम कहें कि स्टेपर मोटर कैसे परफॉर्म करती है या क्या क्या इनके फायदे नुकसान है, तो हम कह सकते हैं स्टेपर मोटर्स आर गुड व्हेन यू नीड इनएक्सपेंसिव इजी टू कंट्रोल सॉल्यूशन, या जब हमें एफिशिएंसी और हाई टॉर्क एट हाई स्पीड नहीं रिक्वायर्ड है, तो हमारे लिए स्टेपर मोटर बहुत वाइज डिसीजन होता है। इनका एप्लीकेशन हम करते हैं, स्पेसिफिकली बात करूं तो इंडस्ट्रियल मशीन्स में दे आर यूज्ड इन ऑटोमेटिव गेजेस एंड मशीन टूलिंग, ऑटोमेटेड प्रोडक्शन इक्विपमेंट। सिक्योरिटी के लिए न्यू सर्वेलेंस प्रोडक्ट्स फॉर सिक्योरिटी इंडस्ट्री आर यूजिंग स्टेपर मोटर्स। मेडिकल साइंस में दे आर यूज्ड इनसाइड मेडिकल स्कैनर, सैम्पलर और ऑल्सो डिजिटल डेंटल फोटोग्राफी में इनका उपयोग होता है। फ्लूइड पंप्स में होता है, रेस्पिरेटर्स में होता है और ब्लड एनालिसिस मशीनरी में भी स्टेपर मोटर का यूज होता है। कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर आप इसका यूज कैमरा में, ऑटोमेटिक डिजिटल कैमरा के फोकस और जूम फंक्शन के लिए यूज करते हैं। इसके अलावा बिजनेस मशीन्स के एप्लीकेशंस में, कंप्यूटर पेरिफेरल्स में भी स्टेपर मोटर का यूज हम देखते हैं।